एनालिसिस करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है, हल्की सी छोटी है, तो ऐसे लोग ज्ञानी भी होते हैं और रिस्क टेकर भी होते हैं। 80% टाइम पे जब ये रिस्क लेते हैं तो अपने ज्ञान का पूरा इस्तेमाल करते हैं, नफ़ा नुकसान निकाल करके रिस्क लेते हैं। लेकिन 20% ऐसा मोमेंट आता है जब ये आंख बंद करके रिस्क लेने को तैयार हो जाते हैं। तो लाइफ में 80% मुनाफा, 20% नुकसान जाता है। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक पहुंच रही है तो टाइम को, पैसे को, वर्क को मैनेज करना अच्छे से जानते हैं। उंगलियों के बीच में गैप नहीं है, खर्चीले कम होते हैं, मनी मैनेजमेंट शानदार होता है। आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं। अंगूठा जब इतना अच्छा होता है, एक तो नुकीला है तो प्लानिंग अच्छी बनाते हैं, स्ट्रांग है, मानसल है, इम्प्लीमेंट भी अच्छे से कर पाते हैं। ये वाला सिरा मानसल है तो अपने हितों की रक्षा करनी जानते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर इस तरह का अंगूठा नहीं देता है। और जब अंगूठा आपका हथेली की तरफ झुकता है हल्का सा भी, तो ऐसे लोग थोड़े से शकी होते हैं और दोस्तों की संख्या भी इनकी बहुत ज़्यादा नहीं रहती। जुपिटर का माउंट आपका हल्का सुधार लिए हुए हैं तो बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। फैमिली लाइफ, मैरिज लाइफ, सोशल लाइफ हल्की सी डिस्टर्ब रहेगी आपकी, बहुत ज़्यादा नहीं। ट्रायंगल बन रहा है तो पद मिलता है ऐसे लोगों को ज़िंदगी में, और गवर्नमेंट जॉब के लिए या फिर पॉलिटिक्स के लिए जुपिटर के माउंट पे ट्रायंगल का होना बहुत आवश्यक है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, जैसे जैसे माउंट्स को मैं स्टडी कर रही हूँ, मैं अपनी खुद की आसानी के लिए मैं साइन वहाँ पे बताते जा रही हूँ। स्क्वायर भी हैं, एक से ज़्यादा स्क्वायर जब होते हैं तो एक से ज़्यादा घरों में घर होते हैं ऐसे लोगों के, अपना घर बनाते हैं एक से ज़्यादा। फिश का साइन है। देखिए गवर्नमेंट जॉब के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो साइन भी हम देखते जा रहे हैं। नहीं, ये काम करते हैं, पहले माउंट्स देख लेते हैं फिर साइन देख लेंगे, नहीं तो फिर हौच पौच वाली स्थिति हो जाएगी। सटन माउंट आपका फ्लैट है, जितनी मेहनत उतनी सफलता। ये वाला सिरा उभार लिए हुए हैं तो मॉर्निंग लवर नहीं होते हैं आप लोग। सन माउंट ठीक है, बढ़िया है, प्रोमिनेंट नहीं कह सकते हैं इसको, ना ही दबा हुआ कह सकते हैं। जितनी मेहनत उतनी सफलता, लेकिन सफलता किस तरफ जाएगी वो हम जब साइन पे आएंगे तब देखेंगे। हाँ, बोलने की कला में थोड़े से वीक होते हैं ऐसे लोग, जब यहाँ ये वाला सिरा दबा हुआ होता है। बोलने की कला अच्छी नहीं होती है, शब्दों का चयन सही से नहीं कर पाते हैं, बहुत बोलना भी पसंद नहीं आता है इन्हें, और हीलिंग कैपेसिटी भी आपके अंदर नहीं होगी। लोगों की प्रॉब्लम को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं आप जैसे लोग, जब यहाँ पे ज़्यादा लाइन्स नहीं होती हैं तो। इनावास अच्छा है आपका, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हाँ, कह सकते हैं बहुत बढ़िया है। इम्यूनिटी आपकी ठीक ठाक रहेगी, बढ़िया रहेगी, और वो जो सीज़न चेंज वाली प्रॉब्लम होती है वो तो रहेगी। और अंगूठा जब इस तरह से स्पेस लेता है तो इसे शुभ माना जाता है, पॉजिटिव है, पाम आपका बहुत शुभ है। विनस माउंट भी बढ़िया है आपका, बहुत बढ़िया है, काफ़ी स्पेस दिया है लाइफ लाइन है विनस माउंट को। लग्जरियस लाइफ होगी और घर गाड़ी बंगला सब होगा, क्योंकि लग्जरियस लाइन भी हैं, जो लग्जरियस चीज़ें होती हैं, लग्जरी की चीज़ें होती हैं, उसके लाइन्स भी हैं। ऑटोमास भी ठीक है, एनर्जी बहुत अच्छी है आपके अंदर, निर्भीक होते हैं ऐसे लोग। मून माउंट भी अच्छी है आपकी। अब इस पर जब हम आएंगे तब देखेंगे कि साइन कैसे हैं इस पर। बाकी आपकी जो लक लाइन है, एक तो दो लक लाइन है आपके हाथ में, एक तो केतु से स्टार्ट हुई है, दूसरी मून माउंट से स्टार्ट हुई है। होता क्या है कि जब आपकी लक लाइन बिल्कुल बेस से स्टार्ट होती है हाथ के, तो मैंने देखा है कि लोग इसे अच्छा मानते हैं, जो बेस से स्टार्ट हुई है लक लाइन, समृद्धि मिलती है। लेकिन होता क्या है ना, स्ट्रगल बहुत करवाती है जब बेस से स्टार्ट होती है लक लाइन, इसीलिए आपको ज़्यादा स्ट्रगल देखने को मिल रहा है। और एक बहुत ही पॉजिटिव सा साइन है जिसे देख करके आपको खुश हो जाना चाहिए। ये देखिए आपके केतु की माउंट पे फिश का साइन बन रहा है और ये देख रहा है सन माउंट की तरफ। फिश का साइन का बनना केतु के माउंट पे एक तरह से ये भविष्यवाणी करता है, ये जो मछली होती है बहुत तगड़ी वाली भविष्यवाणी करती है। ये सन माउंट की तरफ ही देख रही है, तो आपको पद मिलने के 100% चांस बनते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे पद तो मिलेगा आपको, और ये जिस माउंट की तरफ देखती है, सन माउंट की तरफ देखा है, तो पद मिलेगा, समाज में इज्जत
बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको। देखिए पाम आपका बहुत अच्छा है, पता नहीं कैसे आप कह रहे हैं कि आपने स्ट्रगल किया है बहुत। पाम आपका बहुत शानदार है, कलर बहुत अच्छा है, इसका शेप बहुत बढ़िया है और काफ़ी अट्रैक्टिव पाम है। तो इस तरह का जब पाम होता है तो ऐसे लोग मेहनती बहुत होते हैं। एक ही प्रॉब्लम पता है क्या, एक ही प्रॉब्लम है आपके पाम में, आपकी जो हर्ट लाइन है वो बहुत लंबी हो गई है और इनिशिएट हुई है, अब लंबी है तो ऑब्वियस है कि जुपिटर से ही इनिशिएट होगी। तो ऐसे लोग देवतुल्य माने जाते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते। लोगों से धोखे बहुत मिलते हैं इन्हें, सिंपल सा वर्ड में आप समझिए बात को। लोग आते हैं, धोखा देते हैं, चले जाते हैं और फिर जिनसे इन्होंने धोखा खाया है फिर से उन्हें ये मौका देते भी हैं, बार बार देते हैं और धोखा खाते रहते हैं। तो हर्ट बहुत बार होते हैं और इस तरह का जब हर्ट लाइन होता है तो ये आपको संघर्ष करवाता है, अत्यधिक करवाता है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, अगर आपकी हर्ट लाइन इनिशिएट होती है सर्टेन अमाउंट से तो वो तरक्की आसानी से आपको देती है। बहुत आसानी से तो कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन आसान इसके वनिस्पत तो बहुत आसानी से देती है। लेकिन ये जब होता है तो स्ट्रगल तो करवाती है। अब इस पर ब्रेक आता हुआ हमें जहाँ पे दिखेगा वो लाइफ चेंजिंग मोमेंट होगा आपकी लाइफ का, मुझे ऐसा लग रहा है। ये जो 36 के आसपास मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लक लाइन, माफ कीजिएगा, हर्ट लाइन ब्रेक हो रही है। आपकी जो माइंड लाइन है इस एज से पहले, ये एज होगी 27-28, उससे पहले माइंड लाइन और लाइफ लाइन इनफैक्ट थी ही नहीं। इंसान को समझ, आपको तो समझ में आ ही गया होगा क्योंकि आप उस एज से आगे निकल चुके हैं। इंसान जब, मान लीजिए अगर अभी आप 25 में रहते और मैं आपको कहती कि आप अपने दिमाग का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ज़िद करते कि नहीं मैं तो कर रहा हूँ, मैं तो बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। लेकिन जब इंसान इस बंधन योग से बाहर निकलता है तब होता है जैसे एकदम अचानक से नींद से जागना, तब जाके एहसास होता है कि हाँ मैं सही में अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। आपकी माइंड लाइन बहुत अच्छी है, बहुत शानदार है। जुपिटर से इनिशिएट हुई है, सपने वही देखते हैं ऐसे लोग जिन्हें पूरा करने का दम रखते हैं। और यहाँ पे ना ये जो एज है आपके, यहाँ तक तो ठीक ठाक लगी मुझे माइंड लाइन आपकी। एक तो इनिशिएट हुई है 28 से, मान के चलते हैं, और 29 में राहु की लाइन ने काटा तो कोई ना कोई इश्यूज आया होगा। लेकिन 29 से लेकर के 31 तक, 32 तक का लाइफ ठीक, माइंड लाइन ठीक ठाक है आपकी। सिंगल लाइन की माइंड लाइन तो ब्रिलियंट इंसान है आप, बहुत दिमाग बहुत तेज चलता है आपका। 33 से लेकर 36 का जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा सा दिमाग स्टेबल नहीं लग रहा है आपका, फ्लक्चुएशन बहुत है। इस तरह से ऐसे 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 इस तरह से जब भी माइंड लाइन होती है आपकी तो दिमाग को स्टेबल नहीं रहने देता है, एक पॉइंट पे दिमाग कंसंट्रेट नहीं कर पाता है, सही तरीके से दिमाग की शक्ति की ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं हो पाता है और ध्यान भटकता बहुत है। तो इस पर थोड़ा सा काम करना है आपको और मैं आपको सफलता मिलती हुई मुझे जो दिखाई दे रही है। थर्टी 37 में आपको बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि वहाँ से एक तो आपकी माइंड लाइन काफ़ी स्मूथ हो गई है और वही केस है। एक मिनट मैं पहले ये देख लेती हूँ कि आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब की साइन है कि नहीं है या फिर क्या है। यश का साइन बन रहा है यहाँ पे। जब भी क्रॉस बनता है, कैसे भी बने, अगर यहाँ पे क्रॉस बन गया तो इश्यूज़ रहते हैं फादर के साथ, फैमिली के साथ इश्यूज़ रहते हैं। ट्रायंगल है, मन की सभी इच्छाएं, वो भी सनलाइन पे ही बन रही है तो मन की सभी इच्छाएं आपकी पूरी हो जाएंगी। और इस तरह से जब डबल सनलाइन होती है, इससे पहले आपकी सनलाइन उतनी स्ट्रांग
लाइफ लाइन से सनलाइन निकल रही है आपकी। ये भी एक चीज़ होता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। ऐसे लोग पूर्वार्ध के कर्मों की वजह से नहीं, बल्कि प्रेजेंट में अपने किए गए कठिन परिश्रम से अपने भाग्य को चमकाते हैं, और लाइफ में संघर्ष तो देखना ही होता है, लेकिन सफलता बड़ी पाते हैं। और जब इस तरह से सिर्फ 2 सनलाइन होती है तो ऐसे लोग ऊंचा पद मिलता है, इन्हें बड़ा पद मिलता है। आपके पाँव में शुक्र का वलय भी है और थोड़ा सा ये टूट के चल रहा है। तो शुक्र का वलय जब टूटता है तो जितना ये फल देता है उसमें 25% की कमी आ जाती है, ठीक है। तो फल तो आपको बराबर से मिलेगा, लेकिन 25% कम करके सफलता मिलेगी, तरक्की मिलेगी, लेकिन थोड़ा लेट मिलेगा। और साथ ही जब टूटती है तो ये मन को चंचल बना देती है, ध्यान भटकता है ऐसे लोगों का। और यहाँ से सैटर्न और जुपिटर के बीच कनेक्शन बनाती हुई धन रेखा वो भी है। स्क्वायर का साइन जुपिटर पे है, ट्रायंगल है, कोई ना कोई लाइन लाइफ लाइन से जुपिटर की तरफ जाती हुई वो भी है। और एक बड़ी चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, इनकी जो लाइफ लाइन है वो गोलाई में वेनस माउंट को घेर रही है। तो गोलाई में जैसे ही वेनस माउंट को घेरती है, ऐसे लोग देखिए अपवाद हर जगह हैं। आप लोग पिक्चर ला करके मेरे सामने मत रख दीजिएगा, अपवाद हर जगह हैं। होता क्या है कि कभी कभी लाइफ लाइन आपकी गोलाई में तो घेर देती है वेनस माउंट को, लेकिन साइन प्रॉपर नहीं होते हैं तो फिर पद नहीं मिलता है। इनके पास में वो सीन नहीं है, गोलाई में लाइफ लाइन को घेरे हुए है। तो ऐसे लोग या तो पॉलिटिकल लीडर बनते हैं या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर या स्पिरिचुअल गुरु। तो मुझे इनके गवर्नमेंट में जाने के ऑफिसर बनने के ज़्यादा चांस लग रहे हैं। और साथ ही इनकी जो लक लाइन है वो धन रेखा से शुरू हुई है। एक तो आपकी लक लाइन धन रेखा को काटनी नहीं चाहिए, धन रेखा से शुरू होनी चाहिए। और धन रेखा से अगर आपकी लक लाइन निश्चित हुई है तो गवर्नमेंट जॉब के चांसेस 100% बनते हैं, आपको पद मिलेगा। अब आपको पद किस एज में मिलेगा, चलिए अब हम वो देखते हैं। 18 में कोई ना कोई परिवर्तन, 19 में कोई ना कोई चेंज आया है लाइफ में, 28 में कोई ना कोई परिवर्तन, 30 में कट करते हुए कोई ना कोई इशूज़, 32 में कोई ना कोई इशूज़, 34 में कोई ना कोई इशूज़, 37 में बड़ा ऑफशूट यहाँ पे बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और 37 में ऑफशूट है। और 38 में ये रिलेशन की लाइन मुझे लग रही है। इफ़ अगर रिलेशन की लाइन ये नहीं है 38 के आसपास, देखिए 1 ईयर प्लस माइनस करते हुए चलेगा, नहीं है तो फिर इन्वेस्टमेंट जाएगा। और 38 में छोटी सी ऑफशूट भी है, फिर 40 में ऑफशूट है, 44 में ऑफशूट है, 44 में ऑफशूट है, 45 में कट है, 46 से में भी ऑफशूट है। और उसके बाद लाइफ स्मूथ है, आपकी नॉर्मल लाइफ है। 37 में आपको बड़ी कामयाबी मिल रही है। और 38 में या तो इन्वेस्टमेंट है या रिलेशन की लाइन है, दो में से कोई एक बात है। माइंड लाइन पर भी जो चेंज है वो भी 37 की तरफ इशारा कर रहा है। इस वाली धनरेखा से तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 37 में एक लाइन विष्णु चिन्ह बनाती हुई सन माउंट की तरफ जा रही है। तो जब भी आपके पाम में विष्णु चिन्ह बनाता हुआ लाइन धनरेखा से सन माउंट की तरफ जाता है तो उस एज में कोई ना कोई बड़ी कामयाबी आपको मिलती है। और यहाँ भी मुझे 37 से एक नई धनरेखा स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है इस पिक में। बाकी पिक में मुझे ये दिखाई भी नहीं दी। हाँ जी, 37 से आपकी नई धनरेखा स्टार्ट हो रही है। पद तो बड़ा मिलने वाला है आपको। 37 से आपकी लाइफ ट्रैक पे आ जाएगी, सभी खुशियाँ लाइफ की आपको मिलने वाली है। और जो भी प्रॉब्लम्स अभी तक आपने देखे हैं वो शॉर्ट आउट हो जाएंगे। यहाँ पे मुझे फिश का साइन तो लग रहा है। इफ़ अगर ये फिश का साइन होगा, इफ़ मैं मान के चलती हूँ,
तो फिर आपको फॉरेन ट्रिप का मौका कई बार मिलेगा, फॉरेन घूमने फिरने का मौका कई बार मिलेगा, और फॉरेन ट्रिप आपके लिए फ़ायदेमंद भी रहेगा। विदेश आना जाना लगा रहेगा आपका। और फॉरेन ट्रिप की लाइन भी बहुत स्ट्रांग है। वहाँ पे आप कोई ना कोई नया काम भी इनिशिएट करेंगे किसी न किसी एज में। फॉरेन से कनेक्शन बनता हुआ स्ट्रांगली आपके पाम में दिख रहा है, बहुत स्ट्रांग है ये बायफॉर्क। पाम आपका शानदार है। आपको जो भी स्ट्रगल करने को मिला है, जो भी स्ट्रगल आपने देखा है बिकॉज ऑफ दिस हार्ट लाइन, ये सही नहीं होता है, या इंसान को स्ट्रगल करवाता है और हद से ज़्यादा स्ट्रगल करवाता है। केतु से जो लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई वो 34 से वीक होती हुई दिखाई दे रही है। और 30 केतु वाला जो लक लाइन होता है वो आपकी इनकम को शो नहीं करता, बल्कि आपकी फैमिली की इनकम को शो करता है, जिस फैमिली में आप पैदा होते हैं। और जब केतु के माउंट से लक लाइन इनिशिएट होती है तो ऐसे लोगों का जो जन्म होता है वो खाते पीते परिवार में होता है, ठीक ठाक फैमिली होती है, किसी भी बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो इन्हें बचपन में मिल ही जाती हैं, तो ज़्यादा दिक्कत देखनी नहीं होती है। एक और लक लाइन है जो आपकी इनिशिएट हुई है, स्ट्रांगली इनिशिएट हुई है मून माउंट से, तो बाहरी लोगों की मदद मिलती है। ऐसे लोगों को घर के जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन बाहर के लोग इनकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और इस तरह से एक चीज़ और बता दूं, जब लाइफ लाइन के लास्ट में या मध्य में इस तरह से ट्रायंगल बने और ट्रायंगल को छूता हुआ आपका लक लाइन गुजरे वहाँ से, तो ये भी एक साइन होता है लेट सक्सेस पाने का। सफलता तो मिलती है बट देरी से मिलती है, इसीलिए आपको जो भी तरक्की मिल रही है वो देरी से मिल रही है। और आपकी जो माइंड लाइन है आप खुद भी देख सकते हैं, यहाँ से पहले तक का माइंड लाइन आप देखिए। 27 से पहले तक का माइंड लाइन देखिए कितना ज़्यादा डिस्टर्ब है, पूरा एकदम से जिग 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 बना हुआ है, इतनी ज़्यादा टेंशन। और ऐसे लोग किसी भी काम को करें तो रिजल्ट नहीं मिल पाता है। आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, किसी भी एग्ज़ाम में बैठ जाइए, कितनी ही तैयारी कर लीजिए, लेकिन लास्ट आवर में जा कर के कुछ ना कुछ खामियां निकल आती हैं और आपका उस एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हो पाता है। साथ ही इस तरह के माइंड लाइन वाले यदि इतनी ज़्यादा झिकझक जब माइंड लाइन होती है और इसके साथ अगर आप बिज़नेस करते हैं तब भी आपको सफलता नहीं मिलती है, आप अपनी पूरी एनर्जी भी लगा देंगे तो हाथ खाली ही रहेगा, आपका सफलता मिलने के कोई चांस नहीं रहते हैं। आपकी लाइफ में, आपके पाम में जो भी प्रॉब्लम आपने फेस किया वो अब एंड होने के कगार पे पहुंच चुका है। और देखिए माइंड आपका बहुत शार्प है, बहुत अच्छा है। अगर आप पहले ही इस बीच में अगर आप अपने माइंड को सही पॉजिटिव सोच की तरफ घुमा दें तो हो सकता है आपको तरक्की टाइम से पहले मिल जाए। जो अभी 37 प्रिडिक्ट हो रहा है, हो सकता है वो 34 में कन्वर्ट हो जाए। एक साल आगे पीछे होता है, लेकिन 37 में तो तरक्की आपको मिलेगी, ये तो तय है। ये भी बहुत अजीब है, बहुत कम मैंने ऐसे पाम देखे हैं जिसके अंदर साइन अच्छे हैं लेकिन स्ट्रगल बहुत है बिकॉज ऑफ हार्ट लाइन। ये साइन, इस तरह के साइन जब भी होते हैं, जब आपकी लक लाइन ट्रायंगल को टच कर जाए तो वो इश्यूज तो बहुत देता है लाइफ में। और फॉरेन, और ये भी देख लीजिए, एक चीज़ मैं दिखा दूँ, ऐसे तो सनलाइन आपकी एक ही है, लेकिन मंगल की तरफ से कहीं से भी छोटी सी भी सनलाइन या छोटी सी भी रेखा अगर देख रही होती है सन माउंट की तरफ, तो वो एकदम से बताती है कि तरक्की अभी नहीं होने देंगे, थोड़ा वक्त इंतज़ार करो। ये भी तरक्की में देरी की तरफ इशारा करता है। और तो मुझे कुछ लग नहीं रहा है आपके पाम में बताने के लिए जो मुझे छूट गया है। आपके जन्म के पाम में आप बिलीव कीजिए, आप जन्म के पाम से जो पूर्वार्ध के कर्मों से जो चीज़ें आप लेकर के पैदा हुए हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सिर्फ इस हर्ट लाइन को छोड़ के बाकी सभी लाइन आपके ने अपने कर्मों से अच्छा बनाया है। बहुत अच्छी पाम है आपकी। होता है कि कुछ लोगों के का बामा मतलब बाम हाथ ये कहे जाए या फिर अनएक्टिव हैंड जो होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, एक्टिव हैंड कम अच्छा होता है।
तो होता क्या है कि ऐसे लोगों को फिर मतलब पूर्वार्ध के कर्मों की वजह से अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर के तो आए, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, उसका फ़ायदा इनको नहीं मिला। लेकिन आपका क्या है कि आप उतनी अच्छी चीज़ें लेके आए नहीं हैं, पूर्वार्ध के उतने अच्छे कर्म रहे नहीं हैं आपके, लेकिन आपने अपने कर्म की बदौलत अपने भाग्य को चमकाया है। आपका पाम जो अभी का है, जो एक्टिव हैंड है आपका, वो बहुत अच्छा है। और साथ ही आपके इनएक्टिव पाम कह सकते हैं इसको, चलिए बाम हाथ जो होता है, जो हम कम यूज़ करते हैं, बायां पाम जो होता है, लेफ्ट पाम जो होता है, वो उस पाम में आपके लिए गवर्नमेंट जॉब के साइन नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट जॉब साइन नहीं है, संघर्ष बहुत है, बाएं हाथ में दिखाई दे रहा है, और तरक्की बहुत कम है। लेकिन जो दायां हाथ है आपका, वो बहुत अच्छा है। तो कर्म के मामले में आपने सफलता पाई है, तो भले संघर्ष देखना पड़ा है, लेकिन कामयाबी बड़ी है और बहुत जल्द है। इसीलिए अब कामयाबी आपके दरवाजे पे नॉक करने वाली है, तो तैयार रहिए। और इस तरह से जब लोग बनता है तो ये आपको सीरियस बनाता है, इससे लोग सीरियस रहना पसंद करते हैं, कम बोलते हैं। और कोई साइन रही नहीं है, इफ़ अगर आपको लग रही होगी कि कोई साइन रह गई है, तो आप जीमेल या व्हाट्सएप के ज़रिए मुझसे सवाल कर लीजिए। और किसी को भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना हो तो वो भी जीमेल या व्हाट्सएप के ज़रिए अपने सवालों को, माफ़ कीजिएगा, अपने पाम के पिक्स, एज और क्वेश्चन भेज दें।